अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब बहुत बेहतर होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। रमज़ान की तैयारी हर कोई अपने लिहाज से कर रहा है। कोई फ्रोज़न आइटम्स बनाने में बिज़ी है, कोई क्लीनिंग्स में बिज़ी है, कोई शॉपिंग्स में बिज़ी है। मेरी तो बस थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई थी। चलें आपसे डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये स्टैंड बच्चों ने बीच में लाके शायद खड़ा कर दिया था, ये ख़रीदारी में नहीं है, इसको करती हूँ साइड पे और जल्दी से आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया है। मुझे कांच की चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि ग्लास हो गए, और ग्लास भी ऐसे चाहिए थे जो थोड़े ओपन से होते हैं ना, ऊपर से मुंह जिनका ओपन हो, तंग से ग्लास हो, छोटे छोटे साइज़ वाले ग्लास नहीं चाहिए थे। कुछ मुझे डोंगे चाहिए थे, ये मैंने लिए हैं, सर्विंग बोल्स कह लें, डोंगे कह लें कांच के, वो ले लिए थे। और दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा मुझे लैंप मिला था रॉक सॉल्ट का बना हुआ, तो इसको भी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी कि इसका पर्पस क्या है और ये मैंने क्यों लिया है। तो जो चीज़ें मैंने ली हैं उनमें सबसे पहले आती है बारी ग्लासेस की। ग्लासेस तो मैं कहती हूँ आप हर मंथ भी ले लो ना तो आपके पास एंड पे 2 या 3 ग्लास रह जाते हैं। इतने जल्दी टूट जाते हैं ना, जहाँ बच्चे हों वहाँ तो बहुत जल्दी ये ख़राब होते हैं। तो ये इस टाइप के मुझे ग्लास चाहिए थे जो लंबाई में हो और ओपन उनका माउथ होना चाहिए ऊपर से, ताकि इजीली क्लीन भी हो और एक सेटिस्फेक्शन सी भी होती है थोड़ी सी लेंथ में ग्लास देख के, स्पेशली रमज़ान में। तो ग्लास ले लिए। एक मैंने लिया है टी मग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका पैटर्न मुझे अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट था। तो इस तरह मुझे फुली प्रिंट वाले चाहिए थे, बट इसके 2 तरफ प्रिंट है। तो एक इसलिए लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड एलर्जिक हैं बहुत बड़े मग्स वगैरह से, वो इनमें चाय शाय नहीं पीते, सिर्फ मुझे चाहिए होती है। और एक नहीं 3 मैंने डेकोरेशन आइटम्स लिए हैं। डेकोरेशन आइटम्स भी मैं साथ साथ लेती रहती हूँ, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा टेबल्स वेबल्स सजी हुई हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और स्पेशली ब्लैक रोजेज़, रेड पिंक वाइट तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये ब्लैक कॉम्बिनेशन में मुझे इतने भी अट्रैक्ट किए और रीज़नेबल प्राइस भी थी। छोटे छोटे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे, ये ले लिए। और एक और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डेकोरेशन आइटम मिला। इसको हालांकि वो कह रहे थे आप इलायची वगैरह भी इसमें कूट सकती हैं, लेकिन मैं इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए रखूँगी। बहुत ही प्यारा मार्बल का बना हुआ छोटू सा, बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर साफ़ सुथरा रहे, थोड़ा डेकोरेटेड रहे। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि नीट क्लीन घर को रखें, और जिस हद तक हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं साफ़ सफाई के साथ थोड़ा बहुत डेकोरेट करते रहें। हर कोई अपना पार्टिसिपेशन बीच में करता रहता है। 2 ये लाई थी मैं, ये भी डेकोरेशन पर्पस के लिए हैं, लेकिन इसमें मैं अपने छोटे क्यूट से कुछ प्लांट्स लगाऊंगी। ये किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर लें आप, साइड टेबल्स पे यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसमें प्लांट्स लगाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ मुझे 3 ये टॉवल्स का सेट मिला है। ये ऐसे टॉवल्स हैं जिनकी बाकायदा एजेस भी बने हुए हैं और लूप्स भी इन पे बने हुए हैं। 2 ग्रे कलर में ले लिए थे, एक मैंने ऑफ वाइट में लिया है। तो इस पे बने हुए हैं अच्छे से मोटिव, बस एक मोटिव है इसके सेंटर में, और इसकी राउंड शेप में कटिंग हुई हुई है। तो बड़ा ही प्यारा लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगा। आप इसको कहीं भी हुक वगैरह पे हैंग कर दें, अपने किचन में हैंड्स वगैरह क्लीन करने के लिए डाइनिंग टेबल एरिया में हैंग कर दें, बच्चों को स्पेशली पकड़ाएं। तो मैं कहती हूँ टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, नैपकिन्स तो बहुत चलते हैं, चाहे जितने भी ले लें। ये ले लिया था मैंने, जैसे डायरेक्टली हम गरम खाना करके लाते हैं माइक्रोवेव वगैरह से, तो उसको शीशे की टेबल पे आप रख नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने ये 2 छोटे से, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, सच में मुझे नहीं समझ आ रही। बस ये 2 मैंने वुड के बने हुए हैं ले लिए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए गरम शीशे को। और ये प्लास्टिक के मुझे जहाँ भी अच्छी चीज़ दिखती है ना ज़रूर ले लेती हूँ। एक ये लिया है मैंने लेमन वगैरह के लिए, हरी मिर्च धनिया कुछ भी रखने के लिए। और जो मेन चीज़ मुझे चाहिए थी वो थे शीशे के ये सर्विंग बोल्स, सर्विंग डिशेस, डोंगे। ये मुझे कब से तलाश थी इनकी, लेकिन थोड़ा स्टाइल चेंज हो, क्योंकि मार्केट में जितने भी आए हुए थे वो राउंड शेप में होते हैं, राउंड शेप में हैं, और या आड़े तिरछे से थे, वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे उनके डिज़ाइन। बस मेरे दिल को इतना अच्छा लगा ना ये रेक्टेंगुलर शेप में, स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा लजानिया के लिए। लजानिया रखने के लिए आपको ऐसी रेक्टेंगुलर डिशेस चाहिए होती हैं, या फ्राइड आइटम्स जब आप रखते हैं, और इसके ढक्कन को एज अ डिश भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत इसकी नीड थी, ये मुझे मिल गया था, रीज़नेबल प्राइस थी इसकी भी। और इसके साथ साथ 2 मैंने ले लिए थे और सर्विंग बोल्स, वो मैंने लिए हैं स्क्वायर शेप में, वो भी ढक्कन वाले थे।
क्योंकि जो फॉर्मल हमारा बर्तन होता है ज़ाहिर ही वो तो जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनको निकालते हैं, वैसे तो फॉर्मल बेचारा ऐसे ही शोकेस में पड़ा रहता है। तो घर के यूज़ के लिए मुझे ऐसे चाहिए थे जिनके ऊपर ढक्कन लाजमी हों, क्योंकि बहुत सारे बोल्स हैं जो ढक्कन के बगैर हैं। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी नीड पूरी हो गई थी कि मुझे अच्छी प्राइजेज़ में ये डोंगे इस दफ़ा रमज़ान में मिल गए हैं और ये मैंने 2 ले लिए थे। तो माइक्रोवेव सेफ़ हैं ये, और शीशा भी फ़ाइन है इनका, बहुत अच्छा है। तो अब यूज़ करेंगे, देखेंगे आके कैसे चलते हैं ये। इसके साथ साथ मैंने लिया है बहुत ही क्यूट सा छोटू सा शीशे का ये आइटम। ये जैसे केक रखने के लिए केक प्लेट्स के साथ आता है, ऊपर उसके ढक्कन होता है, ये उसी टाइप का कुछ बना हुआ है। ये टी केक रखने के लिए तो नहीं है, खैर इसके दरमियान में पार्टीशन है, छोटी सी इसकी ये प्लेट है, बीच में पार्टीशन है, और इसको मैं यूज़ करूँगी अफ्तारी के टाइम पे खजूर वगैरह रखने के लिए। खजूर हो गई, आई थिंक खजूर के लिए ही ये यूज़ होगा, या सहरी में जैसे आप बटर वगैरह रखते हैं, लेकिन बटर ऐसे आएगा नहीं क्योंकि इसके बीच में पार्टीशन हुई हुई है। तो ये खजूर रखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेफ़ की सेफ़ पड़ी रहेगी, वॉश हुई हुई। अच्छा, इस लैम्प की मैं बात करूं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमारा खेवड़ा का नमक है ना, वो बहुत सारे साइनस प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। मेरे नज़ले का इशू साइनस प्रॉब्लम ही है, तो मैंने जब मार्केट में ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये शायद उसी प्रॉब्लम के लिए मार्केट में आए हुए हैं। मैं इसको जब लगाऊंगी, ऑन करूंगी तो फ्यूम्स इससे निकलेंगे, जिससे साइनस वाले प्रॉब्लम मेरे सॉल्व होंगे। लेकिन जब घर आके लगाया इसको तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूम नहीं निकल रहा। बस इसके अंदर उन्होंने एक लाइट चेंज करने वाला बल्ब लगाया हुआ है और पत्थर को तराशा हुआ है। खूबसूरत तो बहुत लग रहा है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए मैं लाई थी वो नहीं है। तो ये थी मेरी सिंपल सी लिमिटेड सी शॉपिंग, जिसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी, और मैंने कहा मैं लाजमी आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों से शेयर किए बगैर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि कैसा लिया और कैसा लगा आप लोगों को। और इशाल को यहाँ लगाया हुआ मैंने कि मेरे लिए डेकोरेशंस बनाए। एक उसने बना ली थी, ये वॉल हैंगिंग है, छोटी है अभी, जितना उसको समझ आती है उसके लिहाज से बना रही है। तो ये एक वॉल हैंगिंग उसने मेरे लिए बनाई है, और एक बना रही है रमज़ान के लिहाज से, मेरे लिए भी बना रही है, अपनी टीचर के लिए भी बना रही है। बहुत शौकीन है, तो मैंने कहा क्यों ना उसका इस शौक़ को इस्तेमाल किया जाए। तो ये रमज़ान के लिहाज से उसने बनाई है, ग्लिटर शीट को और कंप्यूटर पेपर्स को यूज़ करके कुछ बीच में बीड्स वगैरह लगाए हैं। तो देखते हैं अब इसको इंशाल्लाह कहाँ मैं लगाती हूँ। बहुत शौक़ से बनाती है और बहुत प्यारी चीज़ें बनाती है। तो यही था जी मेरा व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, और बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग, कैसी लगी ये शॉपिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।